differentiate both sides with respect to theta. So what happened here is d by d theta of e power I theta is equals to Power d by d theta of z. E power I theta differentiation is e power I theta with respect to theta we are doing. So then I left off e power I theta, and with respect to theta करने बोल के coefficient is I, and if you cross multiply d theta will come here, it is equal to dz. From this d theta value is equal to, what do you say, d dz by theta is equals to dz by e power I theta into I. e power, इसको अगर अपन चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं ना. नेक्स्ट स्टेप में this one more step is e power I theta value is already z, this is zi, okay. D theta is equal to dz. From this, if you want to find d theta value, dz by iz, correct. Yes, sir. Now look at, we have sin theta in our question, ठीक है. sin theta है तो क्या करना है, अगर cos theta है तो क्या करना है, cos 2 theta है तो क्या करना है. सबकी पॉसिबिलिटीज एक ही बार मैं दे दे रहा हूँ, जरा देख लीजिए अच्छे से. इफ यू हैव sin theta वैल्यू, sin theta का फॉर्मूला है e पावर I theta माइनस e पावर माइनस I theta by 2. And if substitute these values, what is this sin theta becomes, e power I theta is we have taken as z, e power माइनस I theta का मतलब होता है 1 by z, या फिर z पावर -1 भी लिख सकता है, ठीक है, by 2. Okay, sir. इसका नेगेटिव नंबर, इसको रेशनलाइज करें तो ये वैल्यू आती है 1 by z. e power minus I theta means 1 by z, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद. And now if you take the LCM, z will become the LCM, so 2z, here it is z square minus 1, ये हो गया sin theta के लिए. सेम स्टोरी, अगर ये क्वेश्चन आपको मान लो एग्जाम्पल, यहाँ पे ही मैं आपको पूरे एक ही कॉन्सेप्ट में बताता हूँ. ये तो है नहीं अपने पास अभी, अभी अपने पास ये कॉस तो नहीं है, मगर अगर कॉस रहता जी तो कैसा करना है. अगर कॉस थीटा अगर है, सो देन इट इज इक्वल टू ई पावर आई थीटा प्लस ई पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2, which is equal to z, okay, plus 1 by z upon में 2. और after simplifying this is become z square plus 1 by 2 z. यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन में इधर साइन थीटा की प्लेस पे अगर कॉस थीटा आता तो ऐसे सॉल्व करते, साइन वाला केस नहीं लेके okay. कॉस वाला केस लेते. तो ऐसे ही अगर डिनोमिनेटर में फॉर एग्जांपल कॉस की प्लेस पे सपोज मान लो एग्जांपल कॉस 2 थीटा आ गया आपके पास, कॉस 2 थीटा है सपोज, ऐसा है सपोज कॉस 2 थीटा, then it is become e power I2 theta plus e power minus I2 theta by 2. और इसको एक और स्टेप जब आप सिंप्लीफाई करें, दिस कैन नाउ सो बी रिटन एज e पावर I theta होल स्क्वायर प्लस e पावर माइनस I theta होल स्क्वायर बाई 2. और e पावर I theta की वैल्यू है जैसा आपको पता है, दैट इज z स्क्वायर प्लस 1 बाई z स्क्वायर बाई 2. और एक एक स्टेप अगर आप सिंप्लीफाई करें, then z square is the LCM 2z square. Here you will get z to the power of 4 plus 1.
ऐसे ही अगर साइन 2 थीटा है तो यहाँ पर क्या आता था, ई पावर आई टू थीटा माइनस ई पावर माइनस आई टू थीटा, खाली माइनस का डिफरेंस आता था। ठीक है, और ये साइन थीटा के साथ में जो है ना, हाँ, ये यहाँ पर आई भी है, इमेजिनरी पार्ट। साइन जब भी आ जाएगा तो इमेजिनरी पार्ट भी ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। ओके सर। दिस आवर क्वेश्चन, now look at when, if you are continuing our question, अपना जो क्वेश्चन है साइन में जो है, अगर उसको कंटिन्यू कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, therefore therefore 0 to 2 pi 1 by pi plus 3 sin थीटा डी थीटा। अच्छा, एक और चीज, ये जो लिमिट्स है 0 to 2 pi, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर, अगर आप इसको डिटेल में और थोड़ा डिटेल में देख लिए, मतलब ये क्वेश्चन को आपको मैं बार बार तो एक्सप्लेन नहीं करूँगा ना, तो अगर इसको और डिटेल में आप देख लिए, ई पावर आई थीटा का मतलब क्या होता, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कॉम्प्लेक्स नंबर, डी मोर थ्योरम हुई। और जेड की वैल्यू जैसा कि आपको मालूम है क्या है, एक्स प्लस आई वाई। हम्म। मतलब अगर आप रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करें तो एक्स की वैल्यू आ जाती कॉस थीटा, कॉमा वाई की वैल्यू क्या आ जाती, साइन साइन थीटा। थीटा। और अगर इन दोनों को स्क्वायर करें आप, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करें, तो इधर भी वैल्यू के आंसर भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा, एक सर्किल को सर। रिप्रेजेंट कर रहा। 0 to 2 पाई जी लिमिट्स किसके रहते हैं, इससे पहले भी आपको कभी बोला शायद में, सर्किल के लिमिट्स रहते हो। सर। ठीक है, सर्किल के लिमिट्स ओके रहते सर। हो। सर्किल है ये सर्किल है, और इसका कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो 1 यूनिट रेडियस का सर्किल कैसा दिखता हो असल में, 1 यूनिट रेडियस मीन्स इट इज वन 1 0, यूनिट 0 to 1, दिस इज -1 1 to 0, 0, -1, 0। दिस इज 0 1, दिस इज 0 -1। ठीक है, बिकॉज इट इज द ओरिजिन। ये अपना एक्चुअल में ये क्वेश्चन का फिगर है। ओके, हम्म। लेट अस कंटिन्यू नाउ। सो 0 to 2 pi का मतलब व्हाट डू यू राइट, वी कैन आल्सो राइट दिस वन एज इंटीग्रल ओवर सी, वेयर सी स्टैंड्स फॉर सर्कल, इज ये सर्कल। ओके, ओके। 1/पाई प्लस 3 इंटू साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर है, क्या है भाई, जेड स्क्वायर ई माइनस वन पावर जेड स्क्वायर -1/2 z टू आई। आई जेड भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, इंटू जी। डी थीटा की वैल्यू यहाँ पर है डी जेड बाई आई जेड। आई जेड। तो क्लियर लिख देता हूँ, डी जेड बाई आई जेड। अब इसको सिंप्लीफाई करिए आप, दिस इज इंटीग्रल ओवर सी। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें बाय टेकिंग देयर एलसीएम, 2 iz is LCM, 5 10 iz प्लस 3z² -3 इंटू dz बाई iz। ठीक है, ये iz से iz कैंसिल, टू तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे। और 10 iz कैसा है सर उधर? 10 iz। एलसीएम लिए एलसीएम, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। ओके। इंटीग्रल ओवर सी 1 बाई, ऑर्डर में लिखेंगे इसको, 3z² प्लस 10 iz -3 एंड दिस इज dz। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें बाय टेकिंग देयर रूट्स, पॉसिबल रूट्स क्या क्या हो सकते हैं, that will be continuing, which value we are finding, we are finding 0 to सी। 2 pi 0 to 2 pi 1 by 1/pi+3 sin θ 5 dθ। 5 plus 3 sin theta d theta।
दिस इज 2 इंटीग्रल ओवर सी 1 by 10 z स्क्वायर, क्या है वहां पर, 10 नहीं है, सॉरी 3 z स्क्वायर, 3z² plus 10iz minus 3 3 z स्क्वायर प्लस 10 iz -3 minus 3। इंटू डी जेड। सर यहाँ पे इंटीग्रल से पहले 2 का को आया सर। ये 2 यहाँ पे है ना, ये 2 कहाँ जाना, 1/2, ये ओके। यहाँ 2 नीचे ओके है ना, उल्टा होके इधर आ जाए। ठीक है। तो नाउ टेकिंग देयर फैक्टर्स, 3 3 जा 9 जेड स्क्वायर के फैक्टर्स 10 आई जेड लाने के लिए, एक्चुअली यहाँ पर ये -3 का मतलब आई स्क्वायर वैल्यू भी है, तो इसके जो पॉसिबल फैक्टर्स होते हैं, इंटीग्रल ओवर सी 1/3 z स्क्वायर, possible factors for a 10 iz is 9 iz plus iz becomes 10 iz -3 into dz, right? यस सर। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज 2 इंटीग्रल ओवर c 1 by put common 3z common, what's left of z plus z 3i left plus of, 3i okay, and then we have to take I common. If you take I common, we'll get z here plus 3i minus left here. चेक करिए एक बार, मल्टीप्लाई करके दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आई जेड आता, प्लस 3 एज इट इज आई माइनस इंटू आई, आई इंटू आई माइनस है -1 -3। -1, आई स्क्वायर वैल्यू इज यस माइनस, so this is -3 only, getting the perfect factors आ रहे ना, यस सर। 2 integral over c 1 by, here it is repeated is z plus 3i, and left off is what, 3z plus I into dz, ठीक है। अब ये अपने पास दो अलग अलग फैक्टर्स आए, और इसको और सिंप्लीफाई अब करके देखें तो इसके पोल्स क्या क्या होते हैं देखना है, therefore the poles of f of z are, f of z की वैल्यू है ना, क्या क्या होते हैं पोल्स बोले, z इज इक्वल टू z इज इक्वल्स टू -3 -3i, i i और z इज इक्वल टू माइनस i/3। यस, एंड बोथ आर सिंपल पोल। यस अब सर। यहाँ पे ब्रैकेट में चाहे तो, सिंपल पोल का मतलब ऑर्डर 1, यस सर। ऑलरेडी बता चुका मैं ये सब चीज़ों, अगर इसका ऑर्डर कुछ m रहता तो उसको फिर अलग तरीके से सॉल्व करते थे, अलग कर। यस सर। फार्मूला है उसका, कुछ भी नहीं। सो नाउ सिंपल पोल्स वी गॉट, आफ्टर दिस वन वी हैव टू फाइंड आउट, एक्चुअली इसकी जो वैल्यू रहती, ये दोनों में से सर्कल में कौन सा पोल अंदर आ रहा है, एग्जिस्ट हो रहा, -i/3 मतलब ये इमेजिनरी पार्ट में यहाँ पर कहीं z इज इक्वल टू -i/3 i/3 इसके अंदर आता, और -3 है तो पूरा बाहर निकल जाता, तो बाहर z आ इज जाता। इक्वल टू -i/3 इज द ओनली पोल, z इज इक्वल टू -i/3 is the only pole, इनसाइड द only सर्कल। pole which is lies inside C, which lies, which lies in C, या फिर inside C, inside C। अब इसकी जो वैल्यू रहेंगी, ये क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा, क्या रहेगा इसका आंसर, ये ये 2 तो बाहर है, ये 2 तो बाहर है यहाँ पर, ये वाला 2, तो इसका जो यस सर। आंसर रहेगा वो रहेगा 2 पाई आई
टू पाई आई इंटू, किसके ऊपर रेसिड्यू टू फाइंड आउट पाई करेंगे? आई रेसिड्यू इंटू एट जेड और माइनस माइनस आई बाई आई, थ्री। आई बाई 3। आई बाई थ्री पे इसका रेसिड्यू फाइंड आउट करके टू पाई आई से मल्टीप्लाई करना। वो टू तो बाहर जो था वो है, तो दिस जी। इज इक्वल टू फोर पाई आई, फोर पाई आई। नाउ फोर रेसिड्यू पाई आई एट माइनस आई बाई थ्री पे फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है? लिमिट, लिमिट जेड लिमिट टेंडिंग टू जेड टेंस टू माइनस माइनस आई बाई 3 आई बाई थ्री, जेड माइनस इंटू माइनस प्लस आई बाई थ्री, जेड माइनस इंटू माइनस प्लस आई बाई थ्री इंटू एफ ऑफ जेड। आई बाई 3 इंटू एफ ऑफ जेड। यस, दिस इज इक्वल टू फोर पाई आई। फोर पाई आई सर, ये बाहर जो टू है वो दोनों को मल्टीप्लाई होता ना सर? ऐसा मतलब होता, रेसिड्यू के आंसर को ऐसा भी? होता, ऐसा होता। अच्छा अच्छा अच्छा, मल्टीप्लीकेशन है बीच में, ना होता सर, ना होता। लिमिट जेड माइनस आई टेंस बाई टू 3 माइनस आई बाई थ्री। आई ऐसा अगर कुछ होता तो मैच करता था ना, आपको करने के लिए थोड़ी मैं छोड़ता था वहां पर। एलसीएम ले लीजिए, थ्री आता, थ्री जेड प्लस आई इंटू एफ ऑफ जेड की वैल्यू ये है, ये पूरी की पूरी एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या है? वो वन बाई वन बाई जेड प्लस जेड थ्री आई इंटू थ्री जेड प्लस आई, थ्री जेड प्लस आई, दिस वन with this one cancel, the three outside, फोर पाई आई बाई थ्री आउटसाइड। और जैसे ही लिमिट अप्लाई कर देंगे, मतलब जहाँ भी जेड है माइनस आई बाई थ्री कर दिए, तो वन बाई जेड की प्लेस पे माइनस आई बाई थ्री। वन बाई माइनस आई बाई 3 प्लस 3 आई। इसको अगर सिंप्लीफाई करें और फोर पाई आई बाई थ्री इंटू द एलसीएम इज थ्री हियर, ओके, व्हाट यू विल गेट हियर? माइनस आई प्लस नाइन आई, ठीक है ना? ये थ्री उल्टा हो जाता, फोर पाई आई बाई थ्री, दिस विल बिकम रिवर्स, थ्री बाई नाइन आई माइनस आई इज एट आई। ये थ्री 8 आई। से ये थ्री कैंसिल, आई से आई कैंसिल, फोर वन जा, 4 से 2 टू जा कैंसिल, व्हाट्स आंसर? 5/2। क्या प्रूव करना था आंसर अपने को? 5/2। फाइव। तीन चार पांच क्वेश्चंस का कलेक्शन दिया मैं आपको यहाँ पर। ये दिख रहा कॉस थीटा भी हो सकता है यहाँ डिनोमिनेटर में, जी और सर। यहाँ पर कॉस टू थीटा भी हो सकता, और साइन टू थीटा भी हो सकता है। ये मैं डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ। अगर न्यूमिनेटर में आ रहा जी तो सर। फिर उसको क्या करना, न्यूमिनेटर में आ रहा तो फिर इसमें रियल पार्ट कॉस थीटा ना लिख के रियल पार्ट लिखना, और ये साइन थीटा। इसके लिए क्वेश्चंस अब आप समझ में आया ना? समझ में आया जी सर, क्वेश्चन के नहीं आए? आया सर। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी वाला एक क्वेश्चन भी कर रहा हूँ अभी, अभी देखो आप। बिना cos थीटा sin थीटा के न रहते सर क्वेश्चंस इसमें? इसीलिए कर रहा हूँ आपको, थोड़ा सब्र करो बेटे। ठीक है, ठीक है। पेशेंस है ना आपका? अभी कर रहा हूँ बोले तो बिना के नहीं रहते क्या? नहीं, पूछा सर, रहते या नहीं रहते? मैं कर रहा हूँ बोल के अभी आपको नेक्स्ट पेज बोले तो। लुक एट द क्वेश्चन, इट शुड बी लाइक दैट, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, ठीक है? तो ओके, अपन क्या ओके करना, सर। जब इसका सोल्यूशन आप करते हैं, सोल्यूशन में वी हैव टू कंपेयर दिस वन विद दिस वन, इंटीग्रल ओवर सी एफ ऑफ जेड dz से कंपेयर कर लेंगे, ठीक है? तो ये जो वैल्यू अपनी x में है, उसको अपन z में कन्वर्ट करके सॉल्व करें, इंटीग्रल ओवर सी वन बाई ओके सर। वन प्लस
जेड स्क्वायर डी जेड। अब ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो जरा एक बार क्लियर कर देता हूँ आपको मैं। जी। Now look at this line will be infinity, it is up to minus infinity, right? तो यस सर। ये जो यस सर। अपना जो कॉन्सेप्ट है, अपन ये इमेजिनरी एक्सिस है जो कि वाई एक्सिस बोलते थे, अपन इमेजिनरी बोलना है यहाँ पर, इसको रियल यस एक्सिस सर। बोलेंगे, ठीक है ना? तो ये जो एक्सिस पोल्स है, रियल एक्सिस। हाँ, ये जो पोल्स आ रहे हैं जो जिसके ऊपर अपन रेसिड्यू फाइंड आउट कर रहे हैं ना, ये हाँ। पूरे पोल्स जो है जी। ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर, यानी इमेजिनरी नेगेटिव एक्सिस के पोल्स नहीं रहते, ये पूरे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये क्वेश्चन जो है ना, ये ऊपर वाले शेडेड पार्ट सर्किल का जो ऊपर वाला पार्ट है उसके लिए रहते हैं क्वेश्चन, ओके। ठीक है ना? तो बहुत सिंपल है, ओके। बस ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। तो एफ ऑफ जेड वैल्यू क्या है अपने कने, आप जरा बोलो। 1 बाई, 1/z², 1/1 + z²। यस, एंड व्हाट आर द पोल्स? पोल्स क्या है? पोल्स ऑफ एफ ऑफ जेड आर, क्या है पोल्स? कैसे फाइंड आउट करेंगे? 1 + z² के पोल्स -i to माइनस आई एंड जेड इज 2 इक्वल टू + i प्लस आई, कैसा रहता मालूम है ना? and z is equal to +i। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब अगर अपन ये 1 + z² को इक्वल टू जीरो करें, 1 + z² कैन बी रिटन एज 1 + z इंटू 1 - z, है ना? नॉट वन। 1 + z into थोड़ा 1 सिंपल, - z। और थोड़ा सिंपल कर देता हूँ मैं। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, जेड प्लस आई इंटू जेड माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आई स्क्वायर वैल्यू इज -1, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो ऐसा जेड इज इक्वल टू माइनस आई और प्लस आई आर द पोल्स, ठीक है ना? अब कौन सा पोल लाई है सर्कल के अंदर? देयरफॉर जेड इज इक्वल टू आई इज द ओनली पोल। हाँ, इनसाइड द सर्कल। यस, माइनस आई पे नहीं करना है, जी सर। पोल लाई इनसाइड सी, इनसाइड सी। तो आपको पता ही है, पहले इसका रेसिड्यू फाइंड आउट करेंगे, रेसिड्यू एट z is equal to I. It is equals to I। Okay, so how? Limit z tending to I, Limit z tends z to I minus I into minus f I of into z, f of z into f of z, which is equals to is equal to limit z limit tends to I, z tends to I, z minus I z into minus 1 I by into f of z की वैल्यू कितनी है? 1 by z plus I into z minus I, which है ना? yes तभी sir। लिख सकते हैं ना, z plus I into z minus I भी लिख सकते हैं ना अपने। जी सर। So z minus I cancel, minus minus and if you cancel apply the limit z की प्लेस पे I रखे तो 1/2 I आ आगे। to I। जी सर। तो जब इसका आंसर लिखेंगे भाई, कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम, या नहीं तो रेसिड्यू थ्योरम भी लिख सकते हैं भाई, कॉचीज इम्प्रॉपर इंटीग्रल, जिसको कंटोर इंटीग्रेशन बोल रहे हैं, रेसिड्यू थ्योरम से ही सॉल्व होता है बाय रेसिड्यू थ्योरम। ओके। कैसा फाइंड आउट करेंगे इसकी वैल्यू? 2 पाई आई इंटू 2 सम ऑफ pi I रेसिड्यू। into रेसिड्यू पोल एक के ही अंदर सर। कितने हैं? हाँ, खाली आई पे है, जी। तो दिस इज 2 पाई आई इंटू वो, उसका रेसिड्यू अभी फाइंड आउट कर लिया अपन। क्या है आंसर 2 उसका? pi I into 1/2 I। I cancel, 2 तो 2 क्या? cancel pi। सो देयरफॉर
माइनस इन्फिनिटी टू अच्छा। प्लस इन्फिनिटी 1/1 ओके। प्लस एक्स स्क्वायर dx का आंसर इज पाई। पाई। दैट्स इट। छोटा प्रॉब्लम था सर। नहीं बड़ा था, मैं सो कितने छोटा। marks का है सर ये? हाँ, कितने मार्क्स का है सर ये? मेरे को मार्क्स कैसा मालूम होता है? नहीं मतलब जनरली क्वेश्चन पेपर में कितने मार्क्स का था? क्वेश्चन पेपर देखो आप इसके लिए। ठीक है। और एक एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर एग्जाम में आपको डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन खाली 2 मार्क्स के लिए, यानी शॉर्ट आंसर, रेसिड्यू एट इंफिनिटी कभी कभी आपको 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता। डेफिनेशन में खाली रेसिड्यू एट इंफिनिटी, फाइंड, या फिर राइट द फार्मूला फॉर टू फाइंड रेसिड्यू एट इंफिनिटी। सो रेसिड्यू एट इंफिनिटी इज इक्वल टू लिमिट z tending to infinity, अच्छा। ओके, माइनस z इंटू एफ ऑफ z। बस खत्म, इतना लिखना है। अगर डेफिनेशन पूछा एग्जाम में तो 2 मार्क्स में पूछने के चांसेस है। जी सर। रेसिड्यू एट इंफिनिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो रेसिड्यू एट इंफिनिटी इज इक्वल टू लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस z इंटू एफ ऑफ z। अब आप देख लिए ना कंटोर इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस कैसा है। आप क्वेश्चन पेपर में जी देखो, सर। cos थीटा डिनोमिनेटर में है या cos 2 थीटा है, द प्रोसेस विल बी दिस वन, एंड यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। रीडर भी है शायद ना आपके पास? रीडर है? नहीं है सर, खाली आपकी बुक है। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन की रीडर इंस्टीट्यूट में से। अच्छा। ठीक है, आप इसको देखो, देख के करो। ठीक है, मैं इसकी ठीक है सर। रिकॉर्डिंग और इसका पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ। ठीक है सर। वो रेसिड्यू थ्योरम एक था सर, कल का प्रॉब्लम आप आज एक्सप्लेन कर तो बोले थे। करेंगे कल।